जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस नंबर 1 में हम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग ठीक से रिवीजन कीजिए। चलते हैं समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ऑप्शन 1 है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन 3 है आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन 4 है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका आंसर 101 का रहा 4 इज द राइट आंसर कि भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से कि इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, 2 उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन 3 उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन 4 उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। आपका आंसर 102 का रहा 1 इज द राइट आंसर। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103। 103 का क्वेश्चन है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे कूट में दिया है। तो 1 में है जन्म द्वारा, 2 में है अनुवांशिक द्वारा, 3 में है पंजीयन द्वारा, 4 में है अनुरोध द्वारा। आपका आंसर रहा 3 का 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 यानी कि जन्म के द्वारा और अनुवांशिक के द्वारा और पंजीयन के द्वारा और अनुरोध के द्वारा नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नौकरशाही, ऑप्शन 4 मंत्रिपरिषद। आपका आंसर 104 का रहा 4 इज राइट आंसर मंत्रिपरिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 105वां राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु ... क्या होता है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन 2 21 वर्ष, ऑप्शन 3 33 वर्ष, ऑप्शन 4 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका होता है 30 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 106, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। ऑप्शन 1 है एक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती, 2 है राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध चुनौती, 3 है नीचे के न्यायालय के निर्णय को चुनौती, 4 है प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक क्या है एक समान विषय। तो आपका आंसर रहा 106 का 4 इज राइट आंसर है, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक समान ठीक है विषय। ठीक है, एक समान विषय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। ऑप्शन ए निजता का अधिकार, ऑप्शन 2 विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन 3 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन 4 एसोसिएशन या संघ यूनियन बनाने की अधिकार। आपका आंसर 107 का रहा 1 इज राइट आंसर निजता का अधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 अनुक्रियाशील सरकार, 2 उत्तरदायी सरकार, 3 है संघीय सरकार, 4 है राष्ट्रपतीय सरकार। आपका आंसर 108 का रहा
3 इज राइट आंसर संसदीय सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्वेश्चन कर रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 अक्टूबर 1926, ऑप्शन 2 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन 3 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 4 26 जनवरी 1950। आपका आंसर क्या होगा 109 का? तो एक इज राइट आंसर कि 1 अक्टूबर 1926। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 110 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 110 नंबर क्वेश्चन? 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन 1 बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन 2 अशोक मेहता समिति, ऑप्शन 3 KN काटजू, ऑप्शन 4 जगजीवन राम। आपका आंसर 110 का रहा 2 इज राइट आंसर अशोक मेहता समिति। पढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन 2 पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन 3 गरिमा, ऑप्शन 4 अखंडता। तो आपका आंसर इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो आपका होगा 3 इज राइट आंसर, इस गरिमा को नहीं जोड़ा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? एक में है वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, 2 है वे संविनाकेतर संस्थाएं हैं, 3 वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, 4 वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आपका आंसर 112 का 4 इज राइट आंसर, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन 2 कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन 3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडलों के प्रस्ताव। आपका आंसर 113 का रहा 2 कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114 भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ऑप्शन ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, 2 एक राज्यों का संघ, 3 भारतवर्ष, 4 एक महासंघीय राष्ट्र। आपका आंसर 114 का रहा 2 इज राइट आंसर, एक राज्यों का संघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, 2 में विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, 3 में स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, चौथा ऑप्शन है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। आपका आंसर 115 का रहा 3 इज राइट आंसर, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को ... अवधि के भीतर भरा जाएगा। ऑप्शन ए 1 माह, 2 6 मास, 3 मास, 4 1 वर्ष। तो आपका आंसर रहा 2 इज राइट आंसर 6 माह। 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का सीट को निर्वाचन करवा लेना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। आपका आंसर ऑप्शन है 1 10 दिन, 2 14 दिन,
3 30 दिन, 4 40 दिन। आपका आंसर होगा 2, 4 14 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है 118 का। 118 का क्वेश्चन है कि उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन हो है जो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले प्रभावी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था। ऑप्शन ए भारत का ऑप्शन एक भारत का राष्ट्रपति, 2 केंद्रीय सरकार का मंत्रिपरिषद, 3 उच्चतम न्यायालय, 4 राज्यसभा। आपका आंसर 118 का होगा 3 इज ए राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन ए भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, 2 मुख्यमंत्री, 3 लोकसभा का अध्यक्ष, 4 राष्ट्रपति। आपका आंसर 119 का रहा 2 इज राइट आंसर, मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120। 120 का कह रहा है संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा का उपाध्यक्ष, 2 लोकसभा का उपाध्यक्ष, 3 उप प्रधानमंत्री, 4 विधान सभा का उपाध्यक्ष। आपका आंसर 120 का रहा 3 उप प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, 2 केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, 3 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, और चौथा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आपका आंसर 121 का रहा 3 इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 122। 122 का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन ए सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, 2 कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, 3 कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, 4 सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना। आपका आंसर 122 का होगा 3 इज राइट आंसर। ठीक है, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123। 123 है संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, 2 मौलिक मूल कर्तव्य, 3 संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, 4 संविधान आपातकाल। आपका आंसर 123 का रहा 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। 124 नंबर क्वेश्चन है डाक मतदान को अन्यथा ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 1 में बहुमत मतदान, 2 में परोक्षी मतदान, 3 में भारतीय मतदान, 4 में गुप्त मतदान। आपका आंसर 124 का रहा 2 इज ए राइट आंसर, परोक्षी मतदान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 के.एम. मुंशी, 3 महात्मा गांधी, 4 अबुल कलाम आज़ाद। आपका आंसर 125 का रहा महात्मा गांधी, 3 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126। 26 का है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। कौन सा? तो ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 3 में 43वां संविधान संशोधन, 4 में 44वां संविधान संशोधन। एक बात मैं बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में। जब जोड़ने की बात हो, कोई भी चीज़ जब जोड़ने की बात हो तो वो 42वां संविधान संशोधन के तहत होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और जब हटाने की बात की गई हो तो वो
44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 का। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन होता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, 2 राष्ट्रपति, 3 संसद, 4 संसद और विधान सभाएं। आपका आंसर 127 का क्या होगा? तो संसद। 3 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128। 128 नंबर क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है सभी राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य। अगला क्या है? अगला ऑप्शन 3 में दिया है आपका लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, 4 में दिया है राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। आपका आंसर रहा 128 का आंसर रहा 3 इज राइट आंसर। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संघीय 129 संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु, 4 किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समान हेतु। आपका आंसर 129 का 4 इज ए राइट आंसर। ठीक है, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 आपका है निर्धारित आयु वाले नागरिकों निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदान के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिवालिया, ऑप्शन 2 किसी अपराध या भ्रष्टाचार में दोष सिद्धि, ऑप्शन 3 अनिवासी नागरिक, 4 मानसिक रूप से अस्वस्थ। आपका आंसर 130 का 3 इज राइट आंसर अनिवासी नागरिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऑप्शन 1 भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, 2 किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, 3 में राज्यपाल, 4 में उपराष्ट्रपति। आपका आंसर 131 का 3 इज ए राइट आंसर राज्यपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है भले ही वह कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो? ऑप्शन ए त्रिपुरा, 2 मेघालय, 3 नागालैंड, 4 हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर 132 का 3 इज ए राइट आंसर नागालैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में दिया है आपका 133 यदि कोई चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि के चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बनने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो इसका देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है, कितना वर्ष के लिए। तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा 133 का? तो 133 का कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताएं जल्दी से। तो इसका ऑप्शन होगा 3 इज राइट आंसर 4 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 में दिया है आपका कि एक संशोधन द्वारा समावेशी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1 मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार
पर आरक्षण का लाभ प्रदान करना। 2 भूमि सुधार। 3 है राजभाषाओं की सूची में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल करना। 4 में है पंचायती राज व्यवस्था। आपका आंसर 134 का कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो 134 का आंसर 4 इज ए राइट आंसर, पंचायती राज व्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 135 भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, तीसरा है 44वां संविधान संशोधन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा 135 का क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 136 का सरकार की अस्थिरता डॉट में अस्वस्थ होती है। ऑप्शन ए संसदीय शासन, 2 राष्ट्रपति शासन, 3 बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली, 4 प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपका आंसर 136 का कौन सा होगा? तो 2 इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति शासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 137 भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर, 3 सर CV रमन राव, 4 में है श्री KM मुंशी। आपका आंसर 137 का रहा 3 इज ए राइट आंसर, सर BN राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 138 है दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, 2 USA, 3 कनाडा, 4 ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर 138 का रहा 1 इज ए राइट आंसर, आयरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 139 दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, 2 संघीय सरकार, 3 संसदीय सरकार, 4 राष्ट्रपति शासित सरकार। आपका आंसर 139 का रहा संघीय शासन, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है 140 का? तो संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, 2 आकलन समिति, 3 लोक उपक्रम समिति, 4 सरकारी आश्वासन समिति। आपका आंसर 140 का रहा 2 इज राइट आंसर, आकलन समिति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 141 निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, 2 भारत का सॉलिसिटर, 3 भारत के प्रधान न्यायाधीश, 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपका आंसर 141 का रहा 1 इज राइट आंसर, भारत का महान्यायवादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 142 आप लोग रिवीजन करते रहिए। प्रश्न नंबर 142 एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश, 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल, 4 विधि मंत्री। आपका आंसर 142 का रहा 1 इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए विधानसभा में शस्त्रावसान करने की, 2 है विधानसभा को भंग करने की, 3 है विधानसभा स्थगित करने की, 4 है विधानसभा बुलाने की। आपका ऑप्शन 143 का है 3 इज ए राइट आंसर, विधानसभा स्थगित करने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, 2 पंचायती राज तथा नगरपालिका संस्थाएं, 3 राज्यों की विधानसभाएं, 4 उन राज्यों की विधान परिषदों। 95
तो आपका आंसर होगा 144 का 4 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, 2 65 वर्ष की आयु तक, 3 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 4 64 वर्ष तक। आपका आंसर 145 का रहा। 3 इज ए राइट आंसर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि पंचायती राज प्रणाली भारत के कितने राज्य ने सबसे पहले लागू की? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 1 में पंजाब, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 उत्तर प्रदेश। एक बार मैं प्रश्न ठीक से पढ़ दूँ। क्या है? 146वां नंबर क्वेश्चन की पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की है? तो आपका इन चारों ऑप्शन में से 2 इज ए राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कितना किस जिला से शुरू हुआ पंचायती राज? नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 147 का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ठीक है दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 है 42वां संविधान संशोधन 1992, 2 है 73वां संविधान संशोधन 1993, 3 है 74वां संविधान संशोधन 1993 और 4 है 75वां संविधान संशोधन 1994। आपका आंसर है 147 का 2 इज ए राइट आंसर, 73वां संविधान संशोधन 1993। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भाग में ठीक है निम्नोक्त भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, 2 मूल अधिकार, 3 राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, 4 7वीं तालिका। आपका आंसर 148 का रहा। 3 इज ए राइट आंसर, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 का है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है? यानी पहला अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, क्या कौन बना था? तो ऑप्शन ए हुकुम सिंह, 3 बलिराम भगत, 2 बलिराम भगत, 3 रवि राय, 4 जीवी मावलंकर। आपका आंसर 149 का रहा, जीवी मावलंकर। ठीक है, जो लोकसभा का सबसे पहला अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 यानी 150 एवं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या है प्रश्न? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है कौन है? तो ऑप्शन ए संविधान, 2 संसद, 3 संसद और राज्य विधानसभाएं, 4 हम लोग तथा जनता। आपका आंसर 150 का रहा। 4 इज ए राइट आंसर, हम लोग अर्थात जनता, हम लोग। ठीक है, हम लोग और जनता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी बिहार सरकार ने इस एग्ज़ाम का टाइम दे दिया है, तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।